जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। इंडियन आर्मी बिगेस्ट अमंगस्ट एयरफोर्स नेवी यानी कि भारतीय थल सेना, तीनों सेनाओं में सबसे बड़ी, सबसे विशाल और नंबर ऑफ एम्प्लॉय सबसे ज़्यादा हैं। इंडियन आर्मी की स्मूथ वर्किंग के लिए इंडियन आर्मी ने अपने आप को 7 कमांड्स में डिवाइड कर रखा है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, आज मैं बात करूंगा कौन कौन से 7 कमांड्स हैं भारतीय थल सेना के। सबसे पहले भारतीय थल सेना का हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में बेस्ड है और सारे कमांड्स डायरेक्टली न्यू दिल्ली को रिपोर्ट करते हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, सबसे पहले बात करें नॉर्दर्न कमांड की, तो नॉर्दर्न कमांड उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर में है। मजेदार बात यह है 1947 में जब देश आजाद हुआ, जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला और इस स्पेशल स्टेटस के तहत उधमपुर को नॉर्दर्न कमांड से हटाने के लिए एक अर्जी डाली गई। डिफेंस एस्पिरेंट्स, तभी क्या हुआ कि पाकिस्तान ने अटैक कर दिया और कॉन्स्टेंटली कश्मीर के लिए बवाल होते रहे। इसलिए भारत सरकार ने नॉर्दर्न कमांड को वहीं स्टिक रखा और 1972 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध भी हुआ था, उसके बाद यह फैसला ले लिया गया, अटल कर दिया गया कि भैया अब हम नॉर्दर्न कमांड उधमपुर से कभी नहीं हटाएंगे। एंड नॉर्दर्न कमांड, आपके लिए बता दूं, कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। स्ट्रैटेजिक लोकेशन इसलिए है क्योंकि उधमपुर से लाइन ऑफ कंट्रोल एंड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल दोनों पे नजर डाली जा सकती है, दोनों को लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल सकता है। इसलिए उधमपुर अपने आप में बहुत बड़ा कमांड है जो डायरेक्टली आर्मी हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली को रिपोर्ट करता है। उधमपुर के बाद, नॉर्दर्न कमांड के बाद हम बात करते हैं आर्मी ट्रेनिंग कमांड की, जो कि शिमला में स्थित है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, अंग्रेजों को पहाड़ी इलाके बहुत पसंद थे, शिमला, नैनीताल, देहरादून, और कहीं ना कहीं इन सारे हिली एरियंस में, हिली टेरेन्स में अंग्रेजों ने बहुत अच्छे सेटअप्स, बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए थे। आर्मी ट्रेनिंग कैंप या यूं कह लें आर्मी ट्रेनिंग कमांड शिमला में स्थित है, जिसका मुख्य उद्देश्य ऑफिसर्स को ट्रेन करना है। आर्मी ट्रेनिंग कमांड के बाद आता है वेस्टर्न कमांड, जो कि चंडीगढ़ में है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, चांडी मंदिर में स्थित 5 किलोमीटर चंडीगढ़ से दूर यह वेस्टर्न कमांड है, जो अपने आप में बड़ा, बहुत ही विशाल कमांड है। सदर्न वेस्टर्न कमांड, जो इंडियन आर्मी का सबसे नया कमांड सन 2005 में बना, जो कि जयपुर था, जो वेस्टर्न कमांड एंड सदर्न कमांड के बीच में रखा गया। सदर्न कमांड पुणे में है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, में आपको बता दूं, सदर्न कमांड ने 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद सदर्न प्रोविंसेस, जो सदर्न के स्टेट्स थे साउथ के, उनको इंडिया से जोड़ने में बहुत मदद की थी। इसलिए सदर्न कमांड अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग कमांड है और पुणे में स्थित है। ईस्टर्न कमांड कोलकाता, भारत की पहली जो राजधानी हुआ करती थी वो कोलकाता हुआ करती थी। कोलकाता ब्रिटिशर्स का बहुत बड़ा बेस था, तो कोलकाता ने ब्रिटिशर्स ने कोलकाता में इतना बड़ा बेस बना दिया था। जब वो जाने लगे तो ये डिसाइड हुआ कि ईस्टर्न कमांड जो होगा वो कोलकाता ही होगा। 1920 में पहली बार ये सुझाव रखा गया था कि कोलकाता को ईस्टर्न कमांड बना दिया जाए, लेकिन जो लखनऊ था, लखनऊ से सब कुछ हैंडल हो रहा था, बट देश आजाद होने के बाद ईस्टर्न कमांड बना दिया गया कोलकाता को। सेंट्रल कमांड है लखनऊ। वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त सोल्जर्स की जब कमी होने लग गई थी, तो फटाफट लखनऊ से फीडर सर्विस मिल रही थी, लखनऊ से हवाई जहाज उड़ रहे थे, और वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होते ही जब देश आजाद हो गया तो सेंट्रल कमांड लखनऊ को बना दिया गया। सेंट्रल कमांड लखनऊ ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था साइनो इंडिया वॉर में। देखिए, साइनो इंडिया वॉर के वक्त, जिसे इंडो चाइना युद्ध भी बोलते हैं, हमारे सैनिकों की जो गिनती है वो थोड़ी कम हो गई थी और कांस्टेंट लखनऊ लॉजिस्टिकल सपोर्ट दे रहा था। कांस्टेंट लखनऊ सेंट्रल कमांड सपोर्ट कर रहा था इंडियन आर्मी को, इसलिए सेंट्रल कमांड अपने आप में सेंट्रली लोकेटेड और बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, संस्था जितनी बड़ी होती है उसकी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए छोटे छोटे
हेडक्वार्टर्स बनाए जाते हैं। और इंडियन आर्मी ने भी, जिसके पास 13.5 लाख एम्प्लॉयज़ हैं, उसकी स्मूथ वर्किंग के लिए, उसकी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ये सारे इंडियन आर्मी की ऑर्गेनाइजेशन को 7 कमांड्स में बांटा हुआ है। आशा करते हैं कि आपको ये 7 कमांड्स इंडियन आर्मी के अच्छे से समझ आए हों। यकीन माने, जो भी एसएसबी एस्पिरेंट हैं, स्पेशली आर्मी के एसएसबी एस्पिरेंट्स जो आर्मी में फौज में अफसर बनना चाहते हैं, आर्मी में, और आर्मी के एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए मस्ट है। बिकॉज 7 कमांड्स ऑफ आर्मी अक्सर पर्सनल इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यूइंग ऑफिसर जो डिप्टी प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट होते हैं एसएसबी बोर्ड के, वो पूछते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। डिफेंस एस्पिरेंट्स, आपका सपोर्ट, आपकी एक लाइक हमें बहुत प्रेरणा देती है, हमें बहुत कॉन्फिडेंस देती है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को काम करने पे प्रेरित करती है। इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।